हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज का ये सोनी का 43 इंच का एलईडी टीवी है दोस्तों। तो इसमें हम ब्लिंकिंग के प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, जो कि इसमें 4 टाइम ब्लिंकिंग, 2 टाइम और 5 टाइम, 6 टाइम ब्लिंकिंग ज़्यादातर देखने को मिलता है प्रॉब्लम दोस्तों। तो यहाँ पर जो मेरा इसमें प्रॉब्लम आपको दिखाया था पहले टीवी ऑन होने के बाद, 6 टाइम का सबसे पहले प्रॉब्लम था। उसके बाद में हमने ड्राइवर को चेंज कर दिया तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। ये आईसी का प्रॉब्लम था, तो ये आईसी को जंपर करके भी देखा था तो भी नहीं हो रहा था, तो हमने इसको बदल दिया था। तो कुछ दिन चल गया है, इसे महीना 2 महीना तक चला है, कस्टमर का कहना अच्छे से चलाया था। तो उसके बाद में ये फॉल्ट वापस आया है मेरे पास, जो कि दोस्तों यहाँ पर अभी 2 टाइम का ब्लिंकिंग आ रहा था, जो कि 2 टाइम का ब्लिंकिंग जो है ये हमारा फीडबैक की वजह से आता है। अगर फीडबैक सप्लाई ज़्यादा होगा तो 2 टाइम का प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर फीडबैक सप्लाई कम होगा तो हमारा 5 टाइम का ब्लिंकिंग भी दिखा देता है। तो दोस्तों यहाँ पर फीडबैक का जो सप्लाई है वो आपको कहाँ पर ढूंढना है, मैं सबसे पहले आपको इसका पोजीशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर मेज़र करने से आपको फीडबैक के जो सप्लाई है 2.2 के आसपास यहाँ पर देखने को मिलेगा इस वाला पॉइंट पे, जो कि यहाँ पर 82 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस रहता है और दूसरा सिरा 10K के साथ में लगा रहता है और दूसरा सिरा ग्राउंड के साथ होता है, जो कि यहाँ से हमने हटा दिया दोनों रेजिस्टेंस को। यहाँ पर आपको 19 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पर 2.2 के जैसे वोल्टेज मिलेगा। उसके बाद में दूसरा सिरा ग्राउंड है। तो मल्टीमीटर से आपको चेक करना है, मल्टीमीटर का एक सिरा आपको लगाना है पॉजिटिव में, यहाँ पर दूसरे सिरा आपको यहाँ से टेस्ट करके जाना है रेजिस्टेंस पे, कहाँ पर आपको 19 वोल्ट प्राप्त होता है उसी समय आपको देखना है रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा। तो मैं पोजीशन भी आपको दिखा दिया, तो यहाँ पर लगा हुआ, तो यहाँ पर आपको मल्टीमीटर से रखने से यहाँ पर 19 वोल्ट मिलेगा, मतलब कंटिन्यूटी दिखाएगा आपको डायरेक्ट यहाँ पर। तो यहाँ से 82 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगाओ और यहाँ पर 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस देकर ग्राउंड दिया, और इसका 20 में जो सप्लाई निकल रहा है 2.2 के आसपास सप्लाई देखने को मिलेगा। तो ये सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि 2 पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है, 3 पॉइंट 4 पॉइंट अगर हो जाता है तो आपका 2 टाइम का ब्लिंकिंग आ जाता है। अगर सप्लाई कम रहता है तो 5 टाइम का ब्लिंकिंग आ जाता है। तो हमारा इस किस्म में जो दोस्तों 5 टाइम का ब्लिंकिंग यहाँ से नहीं होता है। सबसे पहले 5 टाइम का ब्लिंकिंग जो है हमारा LVDS की वजह से होता है, जो कि टिक ऑन PCB पे सप्लाई नहीं पहुँचने पर यहाँ पर कार्बन हो जाता है, तो 5 टाइम का ब्लिंकिंग आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा इसमें किस तरह से 5 टाइम का ब्लिंकिंग आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर कार्बन हो रहा था और जब मैंने यहाँ पर सप्लाई एक्यूरेट करने के बाद भी हमारा 5 टाइम का ब्लिंकिंग आ रहा था। तो हमने उसके बाद में ये LVDS को निकाला, साफ़ करा अच्छे से, इस इरेज़र से हमने साफ़ कर दिया अच्छे से। तो साफ़ करने के बाद जो हमारा 5 टाइम का ब्लिंकिंग है वो चला गया। लेकिन हमने 2 टाइम का ब्लिंकिंग को किस तरह से सही करा था मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक 100 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगाया हो, देख सकते हैं सीधा 19 वोल्ट से इस तरह से 100 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस ले लिया हूँ मैं। ये तो हो गया आपके पास। अगर रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है तो अगर 82 का रेजिस्टेंस आपको डायरेक्ट है और 10 के दोनों है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं आप।
तो आपको आसान सा तरीका बताऊंगा। अगर आप यहाँ पर 82 अगर आपके पास नहीं मिले तो 100 के तो हर जगह पर मिल जाता है सेम वैल्यू 100 किलो का। उसके बाद आपको क्या करना है, एक यहाँ पर वेरिएबल का पीसेट लेना है। ये वाला वेरिएबल मैं पीसेट लिया हूँ जो कि आपका 20 किलो का 20 किलो का पीसेट लिया हूँ। और दूसरे नीचे से हमने ये दोनों टांगों को एक साथ में जोड़ दिया हूँ। तो कि ये दोनों टांग जो है इसमें हम ग्राउंड करेंगे और ये वाला जो सिरा है ये हम 100 किलो के रेजिस्टेंस पे कनेक्ट करेंगे, जो कि इस तरह से हम यहाँ पर बिठाएंगे। और ये जो पीसेट है इससे हम सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो बीच में जो सप्लाई होगा वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितना वोल्ट चाहिए उतना ही आप इसमें से निकाल सकते हो, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने इसको कनेक्ट कर लिया हूँ, यहाँ पर ग्राउंड कर दिया हूँ। और दूसरे साइड से हमने इसको 100 किलो के रेजिस्टेंस के साथ लगा दिया। तो अब मैं इसका सप्लाई किस तरह से वेरिएबल होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो मल्टीमीटर हमने ले लिया हूँ, सीधा यहाँ पर ग्राउंड करता हूँ पिनों को। और हमने इसको इसके साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा इसको नीचे दबाता हूँ, तो इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा हमारा। अब हम इसको सप्लाई देता हूँ, जो कि देख सकते हैं 2.1 2019 हो रहा है। अब हम इसको एडजस्ट करते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखेंगे सप्लाई किस तरह से एडजस्ट हो रहा है, देख सकते हैं। आपको जितने भी सप्लाई चाहिए, ये देख सकते हैं ज़्यादा हो गया, इसको मैं कम करता हूँ। ये कम 0 तक हो जाता है। तो हमें चाहिए 2.2 के आसपास हम इसको सप्लाई दे सकते हैं। तो अभी ये फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जितने भी सप्लाई चाहिए आसपास हम इसको कर सकते हैं। और सीधा यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर फीडबैक के कनेक्ट करने के बाद जो ये सप्लाई का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों अब मैं इसको सप्लाई टेस्ट करता हूँ। ये जोड़ दिया हूँ मैं यहाँ पर। तो अभी देखता हूँ फिक्स कितना है। इसको पावर देता हूँ, सबसे पहले पावर दे दिया हूँ। अभी हम इसका सप्लाई टेस्ट करता हूँ, 2.2 के आसपास है। तो अभी हम इसकी स्क्रीन टेस्ट करता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो स्क्रीन है वो बिल्कुल आ चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से हम अगर हमारे पास रेजिस्टेंस ना हो तो 100 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस अगर है तो इस तरह से पीसेट लगा के हम इसको वेरिएबल से एडजस्ट करके इस टीवी को चालू कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा 6 टाइम का जो ब्लिंकिंग है ये हमारा बैकलाइट सेक्शन से आता है। 2 टाइम का ब्लिंकिंग हमारा ये फीडबैक सेक्शन से आता है, जो कि मैंने अभी बनाया हुआ यहाँ पर। 4 टाइम का ब्लिंकिंग हमें फीड 12 वोल्ट के जो टिकॉन पीसीबी में जो 12 वोल्ट जाता है
वहाँ का फीडबैक नहीं मिलने पर हमें 4 टाइम का ब्लिंकिंग आ जाता है। तो उसका भी मैं सप्लाई दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर मिलेगा। उसका सप्लाई 12 वोल्ट का फीडबैक का सप्लाई कितना मिल रहा है हमें चेक करता हूँ। ये भी हमें 2.1 और हमें दूसरे साइड में देखता हूँ 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देख सकते हैं दूसरे साइड में हमें 12 वोल्ट मिल रहा है, मतलब ये बैकलाइट सॉरी ये टिकॉन पीसीबी के जो 12 वोल्ट सप्लाई जा रहा है वही सप्लाई है। और हमें दूसरा फीडबैक के 2.1 सप्लाई मिल रहा है जो कि बराबर है। दोनों सप्लाई लगभग बराबर है, जो कि फीडबैक की दोनों सप्लाई बराबर रखने से भी ये टीवी ऑन हो जाता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, जो कि आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट करें। और यहाँ पर जो 5 टाइम के ब्लिंकिंग था, तो इसके हमारा LVDS में कार्बन लगा हुआ था, तो इसलिए 5 टाइम के ब्लिंकिंग हमें देखने को मिल रहा था। और हमने साफ़ कर दिया दोनों साइड से, तो 5 टाइम के ब्लिंकिंग जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों आपको शायद समझ में आ चुका है, थोड़ा बहुत मैंने जानकारी दिया हो जो कि आपको हेल्प होगा कुछ टिप्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करता है दोस्तों।